इंडियन मार्केट में एक नए तरह का ओटीपी स्कैम चल रहा है जिसके बारे में आप जान लो, वरना आपके भी अकाउंट से पैसे वैसे कट सकते हैं। तो यहाँ पे स्कैम एक्चुअल में हो कैसे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इससे बचना कैसे है वो भी बताऊंगा। देखो क्या है ना कि यहाँ पे कई बार हम सभी को यहाँ पे जैसे हम सभी कहीं ना कहीं काम वगैरह करते रहते हैं, तो ऐसे में काफी ज्यादा ऐसे प्रमोशनल मैसेजेस आते रहते हैं। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि हम इवेंट वगैरह में जाते हैं तो वहां पे हमसे बोला जाता है ना कि भाई आप इवेंट में आओ, यहाँ पे ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा वैसा। तो आपको पता चलता है कि यार आपका जो स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं जमा कराया जा रहा है, यानी कि आप स्मार्टफोन अलाउ नहीं है अंदर। तो ऐसे में होता क्या है कि आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि यहाँ पे एक काउंटर होता है, वहां पे आप अपना स्मार्टफोन जमा करते हो और आपको टोकन वगैरह मिल जाता है। फिर वो टोकन से यहाँ पे फिर जब आपका इवेंट वगैरह खत्म हो जाता है तब जाके आपको फोन वापस दिया जाता है। अब इसी बीच में यहाँ पे स्कैम वगैरह होने लग जाता है। एंड ये होता कैसे है, देखो ये जो काउंटर वाले है ना, यहीं पे स्कैम होता है। ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सिम इजेक्टर पिन होता है उसकी हेल्प से यहाँ पे आपके फोन से यहाँ पे सिम कार्ड को निकाल लेते हैं एंड भाई दूसरे किसी फोन में यहाँ पे आपका वही सिम कार्ड डाल देते हैं। उसके बाद आपका नंबर का डिटेल तो सारा आपने पहले ही भर दिया था, क्योंकि आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने अपना नंबर दिया होगा, अपना नाम बताया होगा, सब कुछ डेटा आपने खुद ही दे दिया। उसके बाद जब आपका फोन वहां जमा हो गया तो वो लोग क्या करते हैं ना कि भाई ऐसे सिम कार्ड निकाल के एंड यहाँ पे ओटीपी वगैरह ले लेते हैं दूसरे फोन में। जैसे वो डालेंगे सिम कार्ड तो यहाँ पे आपका फोन भले ही कोई भी आपने लॉक लगा के रखा है फर्क नहीं पड़ता, सीधा आपका सिम कहीं दूसरे फोन में जैसे जाएगा तो वो भाई नए फोन की तरह ट्रीट हो जाएगा। यानी कि आपने सिम में तो कोई पासवर्ड वासवर्ड लगा के रखा ही नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे ओटीपी वगैरह जो भी आना होगा वो आ जाएगा और स्कैमर जो होगा उसका काम हो जाएगा। अब वहां से क्या है कि आपका वो डिफरेंट अकाउंट वगैरह यहाँ पे लॉग इन वगैरह कर लेगा एंड उसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट से पैसे यहाँ पे गायब हो सकते हैं। अब देखो जैसे ही उसका ओटीपी वाला काम हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि वही सिम कार्ड निकाल के आपके फोन में डाल देगा और आपको ये तक नहीं पता चलेगा कि यार आपके फोन से छेड़खानी करा गया है या फिर ओटीपी वगैरह लिया गया है। आपको तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन स्कैमर का काम हो गया और यहाँ पे वो चाहे तो भाई आपके बैंक डिटेल्स को डाल के मतलब ओटीपी से सारा कुछ एक्सेस किया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे वो स्कैम वगैरह जैसा भी करना होगा वो कर लेगा, फिर आपको पता तक नहीं चलेगा। अब इससे यहाँ पे बचना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी आप कहीं इवेंट वगैरह में जाते हो या फिर कहीं पे ऐसे जाते हो जहाँ पे आपका फोन जमा कराया जाता है, तो वहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपके साथ ये स्कैम नहीं होगा। सबसे पहली चीज, जैसे हमारे फोन में क्या होता है कि यहाँ पे भाई फिजिकल सिम कार्ड डलता है, मतलब सिम कार्ड कोई चाहे तो निकाल सकता है ना सिम इजेक्ट पिन से। तो यहाँ पे क्या है कि आजकल मार्केट में ई सिम कार्ड भी आते हैं, लेकिन ई सिम कार्ड का एक प्रॉब्लम ये है ना कि ज्यादातर जो फ्लैगशिप फोन है या फिर आप आईफोन यूज करते हो तो इसके अंदर एक ई सिम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर ये फॉरेन वाला वेरिएंट होगा तो यहाँ पे दोनों ई सिम का सपोर्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो ई सिम का सपोर्ट है वो ज्यादातर महंगे डिवाइसेस में ही अभी तक देखने के लिए मिलता है, मतलब जो भी फ्लैगशिप लेवल के फोन्स हैं उसी में आपको ई सिम का सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे में आप अपना फिजिकल सिम कार्ड को ई सिम में तो कन्वर्ट नहीं करा पाओगे, क्योंकि ये तो अमीरों वाली चीज है। लेकिन दूसरा काम तो आप कर सकते हो ना कि आप अपने सिम कार्ड में यहाँ पे लॉक सेट करके रखो। देखो क्या होता है ना कि आप अपने सिम कार्ड में पिन लॉक सेट करके रख सकते हो। कोई भी फोन आप यूज करते हो, ये प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। आप बोलोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सिम कार्ड में अगर पिन लगा देते हो तो ऐसे में क्या होगा कि कोई बंदा अगर आपके फोन से सिम कार्ड को निकाल के दूसरे किसी फोन में डाल भी देता है ना तो उसको क्या है कि यहाँ पे पिन डालना पड़ेगा। वो 4 डिजिट का पिन होता है एंड वो पिन जैसे अगर वो 2 से 3 बार 4 बार गलत डाल देता है तो आपका जो सिम कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ना कि यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। वो जब तक आप सही पिन नहीं डालोगे तब तक वो सिम कार्ड का जो लॉक है वो खुलेगा ही नहीं। एंड ऐसे में होता क्या है कि भाई ज्यादा बार अगर आप ऐसे प्रयास कर दोगे, गलत कोड वगैरह डाल दोगे तो आपका सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देके फिर से वो सिम कार्ड कंपनी के थ्रू लेना पड़ता है। तो ऐसा काम आप कर सकते हो जिससे यहाँ पे आपका जो सिम कार्ड है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तीसरा काम आप ये कर सकते हो ना कि यहाँ पे देखो जब भी आप किसी इवेंट वगैरह में जा रहे हो और अगर आपको पता है कि आपका जो सिम कार्ड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड भाई आपने बैंक वगैरह में वही नंबर दे रखा है, वही लगा हुआ है एंड आप फिजिकल सिम कार्ड यूज करते हो, तो नेक्स्ट टाइम क्या करना कि आप अपना सिम इजेक्ट पिन भी कैरी करके चलो। उससे क्या है कि जैसे कहीं पे फोन जमा हो रहा है तुरंत आप अपना सिम कार्ड निकालो और अपने जेब में डाल दो। इससे बढ़िया सेफ ऑप्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान ये रखना है कि यार भाई देखो पिन तो लगा के रखना है। पिन लगाने के बाद अगर आप जेब में रखोगे, मान लो वो कहीं गिर भी जाता है तो होगा क्या कि फिर वही काम हो गया ना, फिर स्कैमर के हाथ लग गया या फिर किसी के हाथ लग गया तो वो ओटीपी वगैरह निकाल सकता है अगर उसको
आपका नंबर वगैरह पता होगा। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहली चीज आप अपने सिम कार्ड में लॉक सेट करके रखो। एंड दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे कभी भी ऐसे इवेंट वगैरह में जा रहे हो तो कोशिश करो कि यार फोन उनके पास ना जमा करो, कहीं बाहर कोई वेट कर रहा हो तो उनको आप फोन दे सकते हो। नहीं तो यार कोशिश करो कि आप सिम कार्ड अपने जेब में ही लेके रखो, वो ज्यादा सेफ ऑप्शन है। अब देखो मार्केट में ये स्कैम काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करो। एंड यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जो आपको लगता है कि यार स्कैम में फंस सकता है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। बाकी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।